सत साहिब। बच्चों, पिछली वीडियो आपने याद किया है? अगर याद की है उसको, तो आज हम उस ऊर्जा के संचालन को उपकरणों में कैसे जाती है, उनको बचाकर कैसे रखें, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन पहले आप सभी दूसरों के सुख के लिए कामना करो कि सारी दुनिया सुखी रहे। दुख चाहे मुझे मिल जाए, लेकिन सुख दूसरों को मिले। मेरे द्वारा किसी को सुख मिलेगा तो फिर मैं तो अपने आप सुखी हो जाऊंगा। इसी प्रकार ऐसी कामना करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करें, फिर देखना कितना आनंद आएगा आपको। तो बच्चों, हमारा विषय चल रहा था कि हमारे जितने उपकरण हैं, इन उपकरणों में वो ऊर्जा चल के काम कर रही है। अभी हमें इस उपकरण के बारे में जानना है कि जो हमारे अंदर की ऊर्जा है वो कभी आराम नहीं करती, वो कभी दिन रात कभी भी सोती नहीं है, थोड़ा बहुत आराम नहीं करती, वो तो चलती रहती है। आप नींद में सोते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वाली ऊर्जा वो कभी नहीं सोती। रात को जब आप सोते हो तो सोए सोए वो को घुमाती रहती है अपने आप। तो इसलिए पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस ऊर्जा को आप वृथा मत गमाना। अगर ऊर्जा को वृथा गमा दिया, बिना मतलब का खराब कर दिया, तो फिर तो ये सोच के चलिए आपने बहुत बड़ा खजाना लुटा दिया है। खजाना पैसे वाला नहीं होता, पैसे तो कमाती है तुम्हारे शरीर में रहने वाली ऊर्जा। और वो कमाने वाली ऊर्जा अगर ना रहेगी तो तुम्हारे पैसे किस काम आएंगे? कोई काम के नहीं है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, प्राण ऊर्जा जब जागृत रहती है सोए हुए में, तो फिर तुम चिंता में क्यों पड़े हो? तुम किसकी चिंता कर रहे हो? तुम्हारे हृदय को तुम चला रहे हो, फेफड़ों को तुम चला रहे हो, गुर्दों को तुम चला रहे हो। लेकिन ये सब बातें उस समय लागू होती है जब हम निरर्थक बातें करते हैं। तब निरर्थक बातों में अपनी ऊर्जा को हमने घटा दिया और सार्थक बातों से हम दूर चले गए, तो फिर इस विषय पर होगा क्या? बनने वाला कुछ नहीं। इसलिए प्यारे बच्चों, खाने पीने, रहने, उठने, पैरने, बोलने, सब के ऊपर ध्यान रखो कि मेरी ऊर्जा कहीं खराब तो ना होती हो। अगर ऊर्जा को मैं जमा रखूँगा तो उससे क्या मिलेगा? तुम्हारा शरीर जल्दी सी बूढ़ा नहीं होगा, तुम्हारे उपकरण जल्दी सी हार नहीं मानेंगे, थकेंगे नहीं। अगर ऐसा करते रहे तो शरीर आपका कमज़ोर हो सकता है, लेकिन आपके अंदर वाली ऊर्जा कभी कमज़ोर नहीं होगी। जिसकी ऊर्जा कमज़ोर होती है वो हार मान जाता है। ऊर्जा कमज़ोर नहीं होगी, वो विषम परिस्थितियों में भी, कितनी भयंकर परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, और ना ही वो ऊर्जा हारने देती उसको। अब वो ऊर्जा प्राण ऊर्जा है, वो तो विषम शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। और ये शरीर वाला, ये ऊर्जा किसके साथ जुड़ी हुई है? संसार वाले। इतना खाना खाओ, इतना घी खाओ, इतना ये खाओ, शरीर मोटा हो जाए। शरीर भले ही मोटा हो जाए, अगर ऊर्जा उसमें ना होगी तो क्या होगा? वो तो खाली पुतला है। इसलिए प्यारे बच्चों, बलशाली क्या होता है? जैसे वायु तत्व की 5 प्रकृतियाँ होती है, उसमें एक होता है बल करना, एक श्वास लेना होता है। तो बल करते हैं, तो बल हम किससे करते हैं? आज आप एक किसी भारी वस्तु को उठाकर देखिए, कोई चीज़ को उठाकर देखिए अपने हाथों से, और सांस लेते लेते उठाकर देखिए। सांस लेते लेते आप नहीं उठा पाओगे,
और सांस रोक कर अगर उठाओगे तो आप अपने शरीर से भी दुगने वजन को उठा सकते हो। इसका मतलब ताकत किस में है? उस प्राण वायु में, उसमें ताकत है, तुम्हारे में नहीं है। तो बच्चों, इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? बचाने के लिए श्वासों को हम अंदर भरें। जैसे हम श्वास लंबा लिया, ऐसे लेकर श्वास को अंदर जितना डांटे रखेंगे, डांटने के बाद आपको पता लगेगा कि सारे शरीर में ऐसे कुछ चलने लगा है और वो ऊर्जा सारे संचारित हो गई, सब जगह संचालन है उस ऊर्जा का। अगर हम इस बल का अनुभव करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि बल करना क्या होता है। बल करना प्रकृति होती है, वो क्या होती है? धावना क्या होती है? दौड़ लगाना। जब हम दौड़ते हैं तो क्या सांस लेते लेते दौड़ते हैं? जरा दौड़ के देखना। जब तुम भागोगे तो सांस रोक कर भागते हो और बीच में श्वास आता है, तब अपने जैसे भी दौड़ होती है, दौड़ के साथ साथ एक सांस आ गया, बाद में सांस को रोक कर भागोगे। जब ज़्यादा तेज भाग सकोगे नहीं भागोगे। अब इसका मतलब निकला कि ऊर्जा ही सभी काम कर रही है। जैसे हारमोनियम बजाते हैं, आप मुझे हारमोनियम ला कर दो, आंखें बंद कर लूँगा और ऐसे बजाता रहूँगा। कौन बजा रहा है? वो अंदर वाली ऊर्जा बजा रही है। इसी प्रकार अगर तुम सारी बातों को समझ लोगे तो प्राण वायु को, प्राण ऊर्जा को कमज़ोर मत होने देना। तुम्हारा शरीर कभी कमज़ोर नहीं होगा। जब प्राण निकल जाते हैं इंसान के तो फिर क्या बचता है? पीछे कुछ नहीं बचता। इसी प्रकार जो निकलने वाली वस्तु है वो हमारे लिए क्या है? वो अनमोल गहना है। उस अनमोल गहने को हमें बचा कर रखना है। तो बच्चों, इस बात को याद रखना, अगर आपको स्वस्थ रहना है, जीवन भर पूरी तरह आनंदित रहना है, तो आज से ही अपनी ऊर्जा को बचाना शुरू कर दीजिए। अपनी ऊर्जा को बचा लिया तो तुम अपने शरीर को भी बचाओगे। उम्र आपकी बहुत लंबी हो सकती है, आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी ऊर्जा को बचाना सीखें। आपने सांस अंदर जमा कर लिया, जितनी देर जमा रखोगे उतने सारे शरीर में करंट ज़्यादा तेज रहेगा और फिर छोड़ोगे तो धीरे धीरे छोड़ना है। इस प्रकार बच्चों, पहला काम स्वस्थ रहना और स्वस्थ रहने के लिए ऊर्जा को बचाना। ऊर्जा बचेगी तो हमारे जितने उपकरण हैं वो उपकरण सही काम करेंगे, हमें रोज़ाना डॉक्टरों के पास नहीं भागना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आज ही अपनी ऊर्जा पर ध्यान दीजिए। खाने पीने, अगर सभी चीज़ों पर ध्यान देते रहोगे तो तुम्हारा हर तरह से विकास होता रहेगा। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर आपने प्राण ऊर्जा को समझ लिया है तो फिर आपका ध्यान भी लगेगा, काम भी होगा, स्वस्थ भी रहोगे और धनवान, गुणवान और ज्ञानवान भी बनोगे। और एक बहुत बड़ी किताब है, वो किताब तुम आप हो। तुम्हारे अंदर वाली किताब में तुम पढ़ना शुरू कर दो, सारे वेद शास्त्र सब अपने आप आ जाएंगे आपको। इसलिए अगर ये बात समझ आई है तो इससे अगला एक नया अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप ऊर्जा वाले अध्याय को पूर्ण रूप से समझ के और अपने अंदर विकसित करो। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत्सा है।